8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला इन दिनों राजधानी शिमला में आयोजित किया जा रहा है। इस पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकाशकों द्वारा पुस्तक के स्टॉल लगाए गए। वहीं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को साहित्य और लेखन की ओर आकर्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शिमला के गेटी थिएटर में कवि दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्लाह ने शिरकत की। यहाँ प्रदेश सहित बाहरी राज्यों से आए कवियों ने भी कविता पाठ किया। इस अवसर पर हिमालय साहित्य संस्कृति मंच शिमला के अध्यक्ष SR हरनोट ने बताया कि शिमला में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 8वें संस्करण में इस बार भी लोगों में मेले को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी विशेषकर बच्चों को साहित्य के लिए आकर्षित किया जा रहा है। पुस्तक मेले के आयोजक ओजस सेंटर फॉर आर्ट एंड रीडरशिप डेवलपमेंट इंडिया दिल्ली के संयोजक सचिन चौधरी ने बताया कि शिमला में हर वर्ष की भांति इस बार भी पुस्तक मेले में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। उन्होंने बताया कि आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट से अलग अब पुस्तकों के प्रति बच्चों और युवा पीढ़ी को जोड़ना बेहद जरूरी हो गया है कि ये 8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है शिमला में, और इससे पहले 7 पुस्तक मेले हमने लगाए थे और हमने इसमें पूरे 10 दिन के छोटे छोटे या कुछ बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें पहला कार्यक्रम हिमालय मंच और ओकार्ड इंडिया के सहयोग से कवि दरबार है। ये खुला कवि दरबार है और साझा कवि दरबार है, जिसमें अंग्रेजी हिंदी मतलब उस तरह की कविताएं सब लोग पढ़ेंगे। और हमारा इस कवि दरबार का एक मकसद ये भी था कि जो लोग यहाँ आएंगे उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, उनका स्नेह भी मिलेगा और इस तरह से उनका आशीर्वाद भी लेंगे। कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्थानीय लोग अभी नहीं आए, लेकिन बाहर से जो लोग आए हुए दिल्ली, सोलन और पालमपुर से, वो हमारे साथ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। तो कवि दरबार का जो सानिध्य है, मतलब जो हमारे चीफ गेस्ट है, वो सहयोग से, और हम खुश किस्मत है कि देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात उपन्यासकार और शिक्षाविद प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी हैं, जो शिमला में हैं और वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और राकेश गुप्ता जी जो डायरेक्टर ओकार्ड है वो भी हमारे साथ होंगे, और सचिन चौधरी तो संयोजक है ही है। और फिर इसके बाद इसी कड़ी में कल हमारा दूसरा कार्यक्रम है, वो बहुत सुंदर कार्यक्रम है वो, क्योंकि इस पुस्तक मेले का जो थीम है वो बच्चों के लिए किताबों पे निर्धारित है, बच्चों के लिए पुस्तक है। तो कल का जो कार्यक्रम है हमारा, उसमें 10 बजे और शुरू होगा, वो बाल साहित्य मंच है, जिसमें 40 बच्चे KG से लेके और 10वीं तक जो छात्र है वो कविता पाठ करेंगे और उनके लिए हम मंच देंगे पहली बार। शिमला जो है इसको एक कला और संस्कृति और साहित्य की राजधानी माना जाता था, क्योंकि उस टाइम मतलब जो भी बड़े लेखक है, हमारे पास तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, भाषा विभाग, इनके माध्यम से सारे लोग यहाँ बड़े बड़े लेखक आते हैं। लेकिन फिर एक अंतराल हुआ, गेटी थिएटर का रेनोवेशन शुरू हो गया, यहाँ कोई जगह नहीं मिलती थी, और मतलब काफ़ी समय तक हम लड़ते रहे कि हम 10,000 नहीं दे सकते गेटी थिएटर में, हमें फ्री दिया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई साधन तो नहीं होते। कि अगर एक गोष्ठी करनी हो तो भाषा विभाग 20,000 रुपये दे देता है, लेकिन 20,000 में क्या होता है आज। तो इसलिए जब से गेटी थिएटर रेनोवेट हुआ और मतलब ये फंक्शनल हुआ ये, तो उसके बाद बहुत कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। आप देख ही रहे कि अभी जो रेपेट्री बना है, जिसमें प्लेज के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, रोज गेटी थिएटर में प्लेज हो रहे हैं। तो हम भी ये उठाते रहे मामला कि जो रंगमंच के लोग हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है कि उनके पास मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी अब कि वो बिजी है। तो आप देख रहे बच्चों से लेके जो कलाकार है, जिनमें टैलेंट है, वो अच्छे प्ले कर रहे हैं। और मैं बधाई देता हूँ गेटी थिएटर को और प्रशासन को कि उन्होंने इस तरह का ये रंगमंच और ये रंगमंडल शुरू किया है यहाँ पे। और बस यही हमारी उम्मीद है कि थोड़ी सी हम ये कहते हैं कि जैसे बहुत बड़े बड़े लेखकों के नाटक है, तो हम भी थोड़ा बहुत लिखते हैं, हिमाचल के लोग भी। तो अगर हमारी कहानियों पे, हमारी कविताओं पे भी थोड़ा सा वो प्रयास करेंगे, तो हमें भी पहचानेंगे लोग कि भाई चलो हम भी उस श्रेणी में हैं।
और फिर भाषा भाग के आप कार्यक्रम देख ही रहे कि काफ़ी उनके संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं, साहित्य के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा मलाल ये रहता है कि जिस तरह का लिटरेचर फेस्टिवल हिमाचल में होना चाहिए साहित्य को लेके, उसमें पहल नहीं हो रही है। उसमें अगर पहल हो, सरकार साथ आए। जैसे मैं बहुत क्लियर करता हूँ, पुस्तक मेला हम लगाते हैं तो हमारे एक पहाड़ी में कहावत है कि भाई किसी काम को बोलते नहीं हम कि भी नानी याद आ जाती है। तो इस पुस्तक मेले के लिए जो नानी याद आई है ना इस वक्त तक, तो आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि सैंक्शन होते हुए कई बार मतलब कोई एग्जीबिशन लगी, कई बार कुछ लगी। तो इस तरह का जो माहौल रहता है उससे क्या होता है, एक तो पब्लिशर्स डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि आप ही देख रहे हैं कि 55 के करीब स्टॉल लगे हुए हैं और थ्रू आउट इंडिया से पब्लिशर्स यहाँ आते हैं और वो महीने पहले बुकिंग करवा देते हैं शिमला में। तो हमारा यही है कि अगर इस पुस्तक मेले को आपने कंटिन्यू करना है तो जैसे अभी नगर निगम शिमला है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमने रिक्वेस्ट करी थी कि भी कुछ ऐसा डालो लिटरेचर के लिए, तो उन्होंने डाला है कि एक तो बुक कैफे खोलेंगे सारे में और दूसरा हम एक राष्ट्रीय स्तर का पुस्तक मेला करेंगे। लेकिन नगर निगम हमारा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन जो दिल से होना चाहिए, जैसे कि भी मतलब हम पुस्तक मेला अगर लगा रहे हैं तो क्रेडिट सरकार को भी जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें खत्म हो रही है आस्ते आस्ते। तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरी है। आप देख ही रहेंगे कि पुस्तक मेले में कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो अगर थोड़ी सी सुविधा सरकार की तरफ से मिल जाए, कोई रहने के लिए मिल जाए या हमें मतलब अच्छे ढंग से सैंक्शंस मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाएं और भाषा विभाग और जो संस्थाएं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दुख हुआ इस बार कि हमारे 4 संस्थान हैं यहाँ शिमला में। एक भाषा एकेडमी है, उनकी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, ठीक है, और दूसरे ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, म्यूज़ियम है और इनके स्टॉल ही नहीं है हमारे यहाँ पे। जबकि लोग पूछते हैं हमारे से कि भाषा भाग के कहाँ इतनी अच्छी किताबें इनकी। तो मतलब उससे हमें एक कमी खलती है कि मतलब क्योंकि अगर भाषा भाग आपके पास है, उनके स्टॉल है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के स्टॉल है, म्यूज़ियम के स्टॉल है यहाँ पे, या तो उससे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन एक होती है उसमें कि सरकार की पार्टिसिपेशन है, तो वो थोड़ा सा नदारद है। तो हो सकता है उनकी अपनी व्यवस्था रही होगी, चुनाव थे पहले उसमें बिजी थे, अब दूसरा चुनाव आ गया। तो बस इतना ही कहूँगा मैं। और बेसिकली हमारी संस्था का जो हम लोगों ने गठन किया था, इसका मुख्य उद्देश्य था, चूँकि हम लोग जो हमारे डायरेक्टर साहब, निदेशक सर हैं, ये भी एजुकेशन से जुड़े फील्ड से हैं और मैं भी एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमें लगता था कि कहीं ना कहीं एक कमी दशक पहले से ही, जब ये इंटरनेट और डिजिटल क्रांति चालू हुई तो शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं पाठकों की कमी हर लोगों को खलती है। और पुस्तक मेले का जो संस्कृति है वो कोई नई संस्कृति नहीं, बहुत पुरानी संस्कृति है हमारे भारतवर्ष में। और इसके लिए बल्कि भारत सरकार आज़ादी के बाद से ही नेशनल बुक ट्रस्ट जैसी संस्थाएं बनाई गई, भले आज वो सफ़ेद हाथी साबित हो रही है वो संस्थाएं, और उसके उसमें काफ़ी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इस काम में आई कि पुस्तकों की प्रसार को बढ़ाया जाए, पुस्तक संस्कृति की जो वो संस्कृति को बढ़ाया जाए, पठनीयता की जो कमी है उसको ज़्यादा वो किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। तो यही सारे उद्देश्य को लेकर के हमने भी अपना एक संस्था उकाड वो किया है और हम लोग भी देश के विभिन्न भागों में इस टाइप के कार्यक्रम करते हैं। और शिमला की बात है तो शिमला हमारा ये 8वां प्रयास है पुस्तक मेले का, और 8वां प्रयास है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो है इस शहर में। और पाठक वर्ग एक बहुत ही मैच्योर पाठक वर्ग है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें हर साल। और हालांकि कई तरीके की कमियां होती हैं, हर जगह अपनी जगह की कमी है। ये चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ हर तरीके की एक रिस्ट्रिक्शन और एक तरीके का दबाव भी होता है, तो उस तरीके से काम करने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने दबाव के बावजूद ये पाठक का प्यार ही है कि हमें हर बार यहाँ खींच लाता है। आपने दबाव की बात की, तो कितना उत्साह और सहयोग भी दिखाती है सरकार आपके पुस्तक मेले को लेकर? नहीं, मैं किसी भी संस्था का आलोचना नहीं करना चाहूँगा। यहाँ लगभग मुझे सहयोग ही मिला है। ये अलग चीज़ है कि मैं शायद हमारी संस्था उनको इतना ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाती है शायद कि वो हमारे इतने फेवर में आ सकें, बल्कि उनका सहयोग ठीक ठाक सा रहता है और हम अपने आप में कैपेबल हैं कि हम कर सकते हैं।
और हमारी संस्था का अपना कोई रिसोर्स नहीं होता है। हम जो भी हैं अपने पब्लिशर्स के बदौलत हैं। पब्लिशर्स का एक पूरा ग्रुप हमारे साथ में है और वो हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस टाइप के कार्यक्रम को करें। तो अभी 8वां पुस्तक मेला शिमला में चल रहा है, तो कहाँ के प्रकाशक यहाँ पर आए हैं और कौन कौन से स्टॉल यहाँ पे लगे हैं? देखिए, इसमें मुख्यतः 30 प्रकाशक भाग ले रहे हैं, जिसमें हिंदी के और इंग्लिश के सभी प्रमुख प्रकाशक हैं। हालांकि यहाँ जगह की कमी होती है, इसलिए हम इतने संख्या में प्रकाशक नहीं ला सकते और कई तरीके की प्रॉब्लम की वजह से इतनी वो नहीं हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ प्रमुख प्रकाशकों को, चुनिंदा प्रकाशकों को यहाँ लाएं जिनसे लाभान्वित हो सके। अभी राजकमल है, वाणी है, इसके अलावा सस्ता साहित्य मंडल है, आधार प्रकाशन है, ज्ञानपीठ है, कई हैं, प्रकाशन विभाग की किताबें उपलब्ध हैं, कई प्रकाशकों की किताबें उपलब्ध हैं।